हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटलिन ऑपरेटर्स के बारे में। कोटलिन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। मतलब जिस तरह से हम मैथ के अंदर ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर हमें किसी वेरिएबल्स को जमा करना है तो हम प्लस का एडिशन जो है साइन उसका यूज़ करेंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम माइनस को यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं तो हम डिवीजन का साइन यूज़ करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के साइन को। चलिए अब इसको कोड पे जाकर समझते हैं कि किस तरह से करना है। तो उसके लिए मैं अपना ये जो सॉफ्टवेयर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल a इज इक्वल टू 20, वेरिएबल b इज इक्वल टू 10। तो इसको हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ln a प्लस b। इसी तरह से प्रिंट ln a माइनस b, प्रिंट ln a मल्टीप्लाई b, प्रिंट ln a divided by b, and lastly print ln a मॉडुलस b। तो इसको हम इसका जो आंसर है हम यहाँ पर a प्लस बी 30, इसका आएगा 10, इसका आएगा 200, इसका आएगा 2, यहाँ पर 0। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। थोड़ी देर तक ये हमें रिजल्ट शो करवा देगा। तो अब बिल्ड हो रहा है। इन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो ये दो लाइंस के बाद मैंने लिखा है तो इन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। कोटलिन के अंदर दो तरह के कमेंट्स होते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो हो चुका है 30, 10, 200, 2 एंड 0। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ए माइनस प्लस इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसको हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, कंट्रोल एक्स। इसको मैं इसके नीचे लिख दूंगा। ये जो लाइन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसको हम लिखेंगे ए माइनस इज इक्वल टू बी।
ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी, और इसको हम लिखेंगे ए मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ जो है असाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी को हम ए प्लस इज इक्वल टू बी इस तरह से असाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी को हम ए माइनस इज इक्वल टू बी इस तरह से लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी इसको हम लिखेंगे ए मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से जो है हम साइन करते हैं वैल्यूज़, ने हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो ट्रू या फॉल्स में आएगी, या तो गलत हो सकता है या उसको सही होगा। जैसे इसको हम प्रिंटलन ए इज इक्वल टू बी, नेक्स्ट है प्रिंटलन ए इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद है प्रिंटलन ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंटलन ए इज लेस देन बी, प्रिंटलन ए इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है या तो ए बराबर है बी के या उसके बड़ा है। प्रिंटलन ए इज़ लेस देन, ए छोटा है या इज इक्वल या बराबर है बी के। तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 20 एंड बी की वैल्यू है 10। ए बराबर है बी के, तो ये फॉल्स आएगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बड़ा है बी के बराबर नहीं है, तो इसको हम ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, ट्रू। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ट्रू। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू फॉल्स। तो हम इसको रन करके देखते हैं। फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैच हो रही हैं। तो नेक्स्ट इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। कोटलिन के अंदर 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नॉट। एंड के अंदर अगर हम 2 कंडीशंस लगाई हैं तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, फिर ही आप ये काम करेगा। नेक्स्ट है और, इसके अंदर दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन ठीक होनी चाहिए। और नॉट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू जो है नहीं चाहिए, उसको हमने रिवर्स करना है। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स करना है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं।
ln A is greater than B and A is less than and B is less than A। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस ही ठीक होंगी। ए बी से बड़ा है और बी ए से छोटा है, तो दोनों कंडीशन सेम ही हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका जो आंसर है वो ट्रू आना चाहिए, बिकॉज दोनों कंडीशन जो हैं वो ठीक हैं। तो ये देखें, इसका आंसर जो है ट्रू है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन जो है वो ठीक हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्रिंट ln A इज़ ग्रेटर देन B और A इज़ लेस देन B। तो यहाँ पर एक कंडीशन ठीक है और दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन भी ठीक होगी तो जो है ये काम करेगा। देन हम दोबारा इसको कमेंट कर देते हैं और प्रिंट करते हैं। तो ये देखें, इसका आंसर जो है ट्रू आ रहा है, बिकॉज एक कंडीशन भी अगर ठीक होगी तो वो उसको ठीक कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास था प्रिंट ln B is not equal to A। तो यहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। B जो है A के बराबर नहीं है, B नॉट इक्वल टू A। तो हम यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, बिकॉज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो B की वैल्यू है वो A के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर भी ट्रू होना चाहिए। इसको हम दोबारा रन करके चेक करते हैं। ये देखें, दोनों कंडीशन जो हैं ट्रू आ रही हैं। एक तो है यहाँ पर हम जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम एंड यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।